हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जहाँ मिलते हैं आपको ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ये डायग्राम ऑटोकैड 2D में बना करके दिखाऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है या फिर वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको जो है ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो आपको सर्कल कमांड के लिए सी एंटर करना है। मैं रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए। सो आपको कोई भी एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डायमीटर 46 एंड 41 का दो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे डायमीटर के लिए डी एंटर करना है, 41 एंटर करना है, सेम यहाँ पे सी एंटर करना है। ठीक है, सेंटर पॉइंट को जो है सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डायमीटर के लिए डी एंटर करना है एंड 46 एंटर करना है। ठीक है, हम सिर्फ इसका एक पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो हम सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे लाइन कमांड के लिए एल एंटर लेना है। एल एंटर करने के बाद ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमें जो है 23 की लाइन मतलब ड्रॉ करनी है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेटर को लेंगे एंड 23 जो होता है 23 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल्स टू 11.5। सो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, 11.5 की जो है लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सेम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है एंड 11.5 इधर एक्सटेंड कर देना है। सो ये जो टोटल लाइन है ये 23 डायमेंशन की हो चुकी है। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइन कमांड के लिए एल एंटर करना है। ठीक है, सेंटर पॉइंट को आपको सेलेक्ट करना है। सो शिफ्ट और राइट क्लिक को है हमें राइट क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मिड पॉइंट को सेलेक्ट करना है। सो ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको ऊपर चले जाना है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे लाइन कमांड का यूज़ करना है, एल एंटर। फिर ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे आपको F8 प्रेस कर देना है। ठीक है, ताकि आपकी जो लाइन है वो 360 डिग्री मूव कर सके। अब यहाँ पे जो आपको 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। सो एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन के हम डायमेंशन देंगे 30। शिफ्ट और लेफ़्ट साइड जो एरो है उसको प्रेस करना है और यहाँ पे 30 डिग्री एंटर करना है। ठीक है, सो ये हमारी लाइन 30 डिग्री पे आ गई है। अब हमें जो है इस दोनों के बीच का जो है यहाँ पे डिस्टेंस आपको 2 है। सो एक साइड 1 आएगा और एक साइड 1 आएगा। सो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ऑफसेट कमांड का यूज़ करना है जिसका शॉर्टकट की होता है ओ एंटर। ठीक है, ऑफसेट का डिस्टेंस यहाँ पे 1 रखना है, आपको एंटर करना है। सेम इस लाइन को सेलेक्ट करके ऑफसेट यहाँ पे, सेम इस लाइन को सेलेक्ट करके इसका ऑफसेट ऊपर। ठीक है, सो ये हमारा ऑफसेट यहाँ पे यूज़ हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉलीगॉन कमांड का यूज़ करना है। सो पॉलीगॉन का शॉर्टकट की होता है POL एंटर। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, सो नंबर ऑफ साइड्स इसको 6 एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करना है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। ठीक है, सो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब ये होता है कि जो आपका पॉलीगॉन है वो सर्कल के अंदर बन रहा है, और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल का मतलब है कि वो जो सर्कल के बाहर आपका पॉलीगॉन बन रहा है। सो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल को मैं सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे इसका जो लाइन है उसे यहाँ पे 23 के कॉर्नर में ले जाके रिलीज़ करना है। सो ये हमारा पॉलीगॉन कमांड यहाँ पे यूज़ हो चुका है। अब हमें क्या करना है सिंपली कि इसे जो है यहाँ पे ट्रिम कर देना है, TR डबल एंटर। इसे मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया और इसे मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ये रेडियस 5 का जो है यहाँ पे आपका जो है सर्कल यूज़ हुआ है। ठीक है, आर्क यूज़ हुआ है। सो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सर्कल कमांड के लिए C एंटर करना है और ये जो हमारी मेन सेंटर लाइन थी, ठीक है, मेन सेंटर लाइन से हमें यहाँ पे रेडियस 5 का जो है सर्कल ड्रॉ करना है। सेम C एंटर करना है। अब ये हमारी मेन लाइन है, यहाँ से हमें रेडियस 5 का जो है सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब सिंपली आपको क्या करना है, ट्रिम कमांड का यूज़ करना है, TR डबल एंटर। ठीक है, सो अब सिंपली आपको यस इसे भी ट्रिम करना है और हाँ इसे यहाँ से ट्रिम करना है।
इसे यहाँ से ट्रिम, इसे यहाँ से ट्रिम, देन इसे यहाँ से ट्रिम, ठीक है, ओके, इसे यहाँ से ट्रिम, 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 ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको जो बाकी के पार्ट्स है उसको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट करना है सिवाय इस लाइन को। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, TR डबल एंटर करेंगे और डबल एंटर करने के बाद ऐसा कर देंगे, ठीक है। सो हमें सिंपली इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है और इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो है सेंटर पॉइंट तो ऑलरेडी है हमारे पास, हाँ। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एरे पोलार का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ARRAY एरे एंड पोलार, ठीक है। एरे पोलार को सेलेक्ट किया। अब हमें इसका जो सेंटर पॉइंट है, सो हमें इसका सेंटर पॉइंट यस, एक सेकेंड, इसका सेंटर पॉइंट, ओह सॉरी, सेंटर पॉइंट इसका इरेज हो गया। सो उसके लिए आपको Ctrl Z करना है, ठीक है। सो ये हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब वापस हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट और इसे सेलेक्ट करके डिलीट करना है सिंपली। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से डिलीट, ओके। अब यहाँ पे जो है इस पूरे डायग्राम को जो है सेलेक्ट कर लेना है आपको। सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने एरे पोलर का यूज़ करना है, एरे पोलर का यूज़ किया। सेंटर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सो यहाँ पे 6 आइटम्स हैं, यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, ठीक है। सो ये डायग्राम हमारा इतना रेडी हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है कि सर्कल कमांड का यहाँ पे यूज़ करना है, C एंटर, सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करना है, बाहर वाला जो सर्कल है डायमीटर 46, सो वो ड्रॉ करना है। अब वो ड्रॉ करने के लिए डायमीटर के लिए D एंटर करना है एंड 46 यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। अब ये जो लाइन है उसको सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट करना है एंड फाइनली ये जो आपका डायग्राम है वो बनके कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगेन मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो के कमेंट में आपको जो भी चीज़ कोई डाउट है या फिर वीडियो कैसा लगा आपको वो रिस्पॉन्स करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।